प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद व्रती अन्न या जल कुछ भी व्रत पूरा होने तक ग्रहण नहीं करते हैं। बुधवार की शाम सभी व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ और गुरुवार की सुबह उदयमान सूर्य को दूसरा अर्घ देने के बाद व्रत का पारण यानी समापन करेंगे। मन्नतों के महापर्व के दूसरे दिन को खरना कहते हैं, जो लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है। खरना कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर होता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। व्रती खरना वाले पूरा दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती केवल एक ही वक्त भोजन करते हैं। दिन भर उपवास के बाद पूरी शुद्धता से मिट्टी के चूल्हे पर दूध और गुड़ से बनी खीर और रोटी बनाते हैं। खरना के खीरी आए छठी मैया, खरना के खीरी आए छठी मैया, सांझी के बनाइबो। फिर शाम में व्रती अपने कुल देवता और छठी माई की आराधना करते हैं और इसी प्रसाद का ग्रहण भी करते हैं। और इसी के साथ शुरू हो जाता है व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास। खरना के नियम। बहुत ही शुद्धता और नियम से होता है खरना। नहाए खाए के बाद खरना में दिन भर का उपवास। दिन भर के उपवास के बाद शाम में व्रती करते हैं स्नान। विधि विधान से व्रती तैयार करते हैं खरना का प्रसाद। मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर बनता है प्रसाद। गन्ने का जूस या गुड़ से बनी खीर का प्रसाद होता है तैयार। खरना का प्रसाद ग्रहण कर शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास। तो छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए के साथ शुरू हुए इस पर्व का आज दूसरा दिन खरना है। खरना के प्रसाद का काफी महत्व होता है। इसमें सबसे पहले व्रती प्रसाद बनाती हैं, जिसके बाद डूबते सूरज को जल देकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर जाकर व्रतियां प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद ही सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। इन व्रतियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता सुरेंद्र ने। है कि महाखरना का प्रसाद बन रहा है। यहाँ जो छठ व्रती है यहाँ पर खीर बना रही है और पूड़ी के लिए आटा सान रही है। और जो आज खरना का महत्व है, आज प्रसाद खाने के बाद यह 2 दिनों तक निर्जला व्रत रखती हैं और उसके बाद कल शाम को भगवान सूर्य को अर्घ देंगी, फिर सुबह देंगी। उसके बाद ही जो छठ व्रत का है वो समापन होगा। आज जो है खरना है और सभी देख सकते हैं कि खीर बना रही हैं। ठीक है, खीर बना रही हैं और इसमें आज खीर का बहुत महत्व रहता है। और जो दिया जलाते हैं, कलसा रखते हैं, हुमा जलाते हैं। क्या है उसके बाद क्या क्या करते हैं प्रसाद चढ़ाने के बाद लोगों को? प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग खरना करके उसके बाद सब लोग को प्रसाद बांटते हैं, सबको खिलाते हैं। एक गीत छठी मैया के लिए आप लोग आए। कहाँ पैबो सोने कटोरावा, कहाँ रे पैबो अरे कहाँ पैबो फूलों के मालावा, कहाँ रे पैबो सुंदरा घरे सोने कटोरावा, हिरवा घरे। हाँ, प्रसाद का ये महत्व है कि सभी लोग इसे खाएंगे, निरोग रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसमें एक जुड़ाव है कि सारे परिवार, सारे मोहल्ला जितने भी हैं सभी लोग इकट्ठा होकर एक जुड़ाव का महापर्व है, जिसमें ये प्रसाद का वितरण होता है और इसे सब लोग ग्रहण करते हैं। तो आपने सुना कि खरना का जो यह प्रसाद है इसका
वितरण लोग करते हैं और जिसको खाने से लोग निरोग भी रहते हैं। काफ़ी मान्यता है इस पर्व का। और जिस तरह से आपने देखा कि खरना का प्रसाद बन रहा है, इसके बाद जो छठ बरती हैं वो खरना करेंगी, उसके बाद आसपास के लोग आएंगे, उनको भी प्रसाद दिया जाएगा और दूसरे दिन शाम में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से। और सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी राजेश रांची से लाइव जुड़ रहे हैं और जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले हम रुक करते अपने सहयोगी राजेश का। राजेश, आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और अगर बात करेंगे हम खरना का, तो खरना का मतलब ही होता है शुद्धता। छठ व्रती प्रसाद बनाने में जुटे हुए हैं और काफी महत्व है इस प्रसाद का, खरना के प्रसाद का। राजेश जी। देखिए, खरना का जो प्रसाद है बहुत ही स्वच्छता के साथ और बहुत तन्मयता से बनाया जाता है। चूँकि भगवान भास्कर की पूजा है और भगवान भास्कर देव हैं, वो इस चराचर विश्व को रोशन करने वाले देव हैं। हम अपने कैमरामैन देवाशीष से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि ये मैं बूटी मोड़ के पास हूँ और वहाँ एक घर में ये पूजा हो रही, खरना की तैयारी हो रही, प्रसाद बन रहे और प्रसाद बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उसके बाद पूजा होगी और ये जो प्रसाद ग्रहण व्रती करती हैं, उसके बाद से यही निर्जला उपवास का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो दूसरे अर्घ के उपरांत, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के उपरांत यह 4 दिवसीय अनुष्ठान पूरा होता है। तो यहाँ पर देखिए पूजा का तैयारी हो रही है और प्रसाद बन गए हैं। तो जो भी यहाँ पर परिवार के सदस्य हैं, इस पूजा में ऐसा है कि ये न्यूक्लियर फैमिली के लिए नहीं है। ये कहीं न कहीं हमारे पुरानी संस्कृति, हमारी जो परंपरा रही है कि संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट रहा है, उसको भी ये महत्व देता है और ये दर्शाता है कि छठ जैसा पर्व अकेले नहीं किया जा सकता। उसमें परिवार के अन्य सदस्य भी पूरी तरह से लगते हैं, तभी यह पूजा संपन्न होती है। आप देखें कि परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो नई पीढ़ी के हैं लोग, वो भी हैं, बच्चे जो हैं और जो व्रती हैं। हम गीत सुनाना चाहेंगे। देखिए व्रती हैं, इनसे बिल्कुल जरा गीत सुनाइए आप। ई बहंगी के करा के जाए, आरे आन्हार होई बेरे बटोहिया, ई बहंगी छठी मैया के जाए, ई बहंगी छठी मैया के जाए। उजे का चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। जय छठी मैया। और ये बच्चियां हैं, इधर आओ। तुम लोगों को गीत याद है कि नहीं? और अच्छा बैठो बैठ के ही इधर देखो। ये घर की नई पीढ़ी की सदस्य हैं। गीत गाओ जरा छठ मैया के। बजना कहेला हम बाजब गंगा के घाट बाजब हो, कि छठी मैया देली न्योता घाट, रौराइब हम नवरियर चढ़ाइब हो। बजना कहेला हम बाजब गंगा के घाट बाजब हो, छठी मैया देली न्योता घाटे, हौराइब मृदुआ चढ़ाइब हो। परमेश्वरी। और ये लगता है मुझे भोजपुरी के गीत है ना, और इस तरफ जो गीत हैं उस पर गुनगुनाइए कुछ, जो आमतौर पर जैसे हम लोग जानते हैं कि जो परंपरागत गीत में परंपरागत गीत में यही कि अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये व्रत जो है ये कैसे पूरा कर पाती हैं आप लोग, क्योंकि इतना लंबा गैप होता है, निर्जला रहना पड़ता है। ये तो आस्था का पर्व है और माता ही इतना शक्ति देती हैं कि हम लोग इस व्रत को पार कर पाते हैं। नहीं तो इतना कठिन व्रत है कि बिना माता और भगवान की कृपा के तो हो ही नहीं सकता है।
अच्छा, क्या क्या प्रसाद इस बार बनता है? हमने आपके यहाँ प्रसाद बनाने की भी एक परंपरा है, हर घर में एक जैसा प्रसाद नहीं बनता है। हमारे यहाँ रोटी, घी लगा हुआ रोटी और गुड़ का खीर बनता है। गुड़ और दूध का खीर बन के फिर केले के पत्ते पे हम न्योज काटते हैं और उसी से सूर्य भगवान को अभी धूप दीप दिखा के न्योज काटने के बाद वो भोग प्रसाद भोग लगाते हैं। और परवैतीन जब भोग लगा लेती है उसके बाद तमाम जितने भी आए मेहमान रहते हैं उनको प्रसाद दिया जाता है। अच्छा, क्या सहयोग रहता है तुम लोगों का? माँ पूजा कर रही है। वैसे तो प्रसाद माँ ही बनाती है, पर उसमें जैसे उसके जो बर्तन होते हैं या फिर और भी बहुत चीज़ होते हैं वो सब ला के देना। फिर इस पूजा से पहले घर की सफाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बिहार का महापर्व है, तो इसमें कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। आजकल तो झारखंड में भी पूरा छठ का माहौल है। हाँ, अब झारखंड भी तो पहले बिहार का ही हिस्सा था। अच्छा, छठी मैया से पूजा बिल्कुल। में सहयोग कर रही हो, क्या मांगती हो? और छठी मैया से हम यही मांगते हैं कि हमारे घर की और बढ़ोतरी हो, हमारा उज्जवल भविष्य हो। छठी मैया हर सुख समृद्धि हो। छठी मैया हर मनोकामना को संपूर्ण करती है, इसलिए हम बहुत लगन के साथ होकर निश्चित तौर पर छठ के इस महापर्व के मौके पर जो परंपरागत गीत है वो सुनने को मिले। और निश्चित तौर पर ये जो गीत होते हैं ये भक्तिमय पूरे समा को कर देते हैं। और अब से चूंकि थोड़ी देर के बाद अगर हम बात करेंगे अपने सहयोगी ये प्रभात का जो हमारे साथ लाइव जमशेदपुर से जुड़े हैं उनका थोड़ा रुख कर लेते हैं राजेश जी, और उनसे भी तमाम जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रभात, प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटों का निर्जला उपवास शुरू होगा। और देखिए ये निर्जला उपवास जो होता है मतलब बिना पानी का उपवास, निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी राजेश जी एक छठ व्रती से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो उपवास होता है 36 घंटे का, इसमें छठी मैया का उनकी कृपा की बदौलत ही, बिना उनकी कृपा के इतना बड़ा और इतना निर्जला 36 घंटों का जो उपवास है वो पूरा नहीं किया जा सकता। प्रभात। बिल्कुल जिशान, बिल्कुल जिशान। देखिए मैं वो भी उस पे भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं खरना का प्रसाद बन रहा है वहां दिखा दो। देखिए सबसे पहले जब खरना का प्रसाद बनता है, जहां बनता है वहां पे पूरी शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ उस घर को जहां बनाया जाता है उसको साफ सफाई की जाती है। और साफ सफाई करने के बाद जो व्रतधारी है वो प्रसाद बनाती है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि व्रतधारी जो है वो देखिए पीतल के जो सामान होते हैं, पीतल के सामान पे ही खीर बनाया जाता है। और आप देख रहे हैं व्रतधारी पीतल के जो बर्तन है उस पे खीर बना रही है और चला रही है। और निश्चित है, आपने कहा कि 36 घंटे का निर्जलवा उपवास होता है। ये जब खरना का प्रसाद जब ग्रहण कर लेती है व्रतधारी, उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। और जब उगते सूरज को जब अर्घ देंगे उसके बाद ये लोग पारण करती है। सही में कहा, कहीं ना कहीं जो छठी मैया का कृपा रहता है तभी जाकर इतने कठिन परिश्रम के बाद लोग पर्व करते हैं। और निश्चित है छठी मैया का आशीर्वाद रहता है। देखिए वहाँ खीर बन रही थी, यहाँ पे रोटी के लिए ये आटा देखिए तैयार है, ये आटा बनाया गया और इसके लिए स्पेशल गेहूं भी पीसा जाता है। गेहूं सुखाया जाता है, गेहूं को फिर अलग से जो चक्की होता है वहां पिसाया जाता है। और उसके बाद ये देखिए ये मीठे वाले जो रोटी बनती है उसके लिए तैयार की जा रही है। तो निश्चित है शुद्धता और स्वच्छता सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है छठी मैया के इस पर्व में। और लोग इससे इसीलिए बहुत डरे समय रहते कि कहीं से भी थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो छठी मैया तुरंत इसका ये दिखा करती है। तो निश्चित है कि छठी मैया का बिना आशीर्वाद के आप इतने बड़े निर्जला व्रत आप 36 घंटे का नहीं कर रख सकती हैं। मैं कोशिश करता हूँ वो जो खीर बना रही हैं उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। जी निश्चित है कि आप उपवास की होंगी, खीर बना रही हैं, सुबह से आप कैसे तैयारी की? सुबह से आज के उपवास में हम सुबह से जल ग्रहण नहीं करते। जो भी व्रतधारी हैं आज निर्जला उपवास करती हैं और शाम को खीर का भोग बनाते हैं, रोटी बनाते हैं और उसी प्रसाद को सब व्रतधारी स्त्रियां ग्रहण करती हैं। इस तरह आज खरना का उपवास किया जाता है। उसके बाद फिर अगले 36 घंटों तक हम लोग जल ग्रहण नहीं करते। शाम का अर्घ दिया जाता है, कल के दिन शाम का अर्घ दिया जाता है सूर्यदेव को। परसों जो लास्ट दिन रहता है उस दिन सुबह सूर्योदय के समय उस समय अर्घ दे के इस व्रत को
संपूर्ण किया जाता है। देखिए किसान, जिसे इन्होंने बताया कि 36 घंटे का निर्जला उपवास, जब ये खरना का प्रसाद होने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है। कुछ महिलाएं और हैं जो व्रत की है, हम उससे भी एक बार जान लेते हैं कि क्योंकि देखिए ये जो जगह है यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ हमने पहले बताया कि इसको स्वच्छता के साथ साफ सफाई किया, सुलता रखा गया और ये अलग से बनता है। सारा जो प्रसाद बनता है वो अलग एक किचन बनाया जाता है स्पेशल, उसके लिए वहाँ पे बनता है। जो नॉर्मल किचन होता है वहाँ बनता नहीं है। किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप? ये सुबह से आज हम लोग खरना का प्रसाद का मतलब सुबह से फास्टिंग रहते हैं हम लोग सब कोई, फिर शाम को नहा धो के फिर इसको प्रसाद का तैयारी किया जाता है। ये स्पेशली आम की लकड़ी से बनता है। खीर जो बनता है वो आम की लकड़ी से, आग, उसी के आग से बनता है। उसके बाद रोटी जो प्रसाद के लिए बनता है अलग से। निश्चित है कि आप भी उपवास होंगे, पूजा कर रहे हैं, क्या मांगती हैं छठी मैया से? क्या छठ मैया जो हमारे सभी जितने व्रत किए हुए हैं 36 घंटा का सभी लोग करते हैं, और ये आस्था, पवित्रता और अखंडता का पर्व है जो हिंदुओं के अलावा अब कई जात धर्म के लोग इसको कर रहे हैं। विश्व में भी इस छठ मैया के पूजा को कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी तैयारियां जो होती है वो शुद्धता, पवित्रता को ध्यान रखते हुए सुबह से लोग लगे रहते हैं कि गेहूं को धोया जाए, सुखाया जाए, चक्की में साफ से पिछाया जाए। उसके बाद फिर शाम के हमें अर्घ देने के बाद फिर इसकी तैयारी हम लोग करते हैं। गाय के कोरोना भी है, हाँ, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सभी चीज को तैयारी कर रहे हैं छठी मैया। कोरोना जल्द से जल्द हमारे पूरे मतलब देश से हट जाए। देखिए किसान, लोग छठी मैया से ये भी कामना कर रहे हैं कि जो विश्वव्यापी महामारी है कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और हम उसी लाइफ में जिए जो लाइफ में 2019 में जीते थे। तो निश्चित है ये कठिन परिश्रम में 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है और आज खरना है। और जो भी छठ व्रतार्थी खरना जो छठ करती है उसके यहाँ ये इस तरह का पकवान आपको नजर आ जाएगा। और खीर का, रोटी या फिर जो सबसे स्वादिष्ट इसमें जो गुड़ डाल के खीर बनता है उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। तो निश्चित है जितने व्रतधारी हैं वो अभी से लग गए हैं। और ये देखिए ये इसमें खीर में मिलाया जाएगा और खीर में मिलाने के बाद जब बन जाने के बाद एक तरह से छठी मैया को मानकर, ये सामने मंदिर है, यहाँ मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो ग्रहण करेंगे जो खरना का प्रसाद है, उसके बाद जो बाहर से दोस्त यार या सगे सब तस्वीरें आप दिखा पा रहे प्रभात, हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि 36 घंटे का जो निर्जला उपवास शुरू होगा, उसके बाद उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद ये उपवास टूटेगा और इसकी जो महत्ता है वो एक छठ व्रती ही समझ सकते हैं। हम सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, अगर हम खरना की बात करेंगे तो इसका मतलब ही होता है शुद्धता, और इस पर हम बातें भी कर रहे थे कि जहां पर खरना का प्रसाद बनाया जाता है, चाहे वो किचन हो, चाहे वो खुली जगह हो, जो भी हो, तो वहां पे शुद्धता का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से इस पर्व को नाम भी दिया गया है, लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है इसे, और 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में जिस तरह से अगर बात की जाए तो शुद्धता का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। 4 दिवसीय इस महापर्व के आज दूसरे दिन खरना का आज वक्त हो चला है और इस वक्त हम जिस परिवार के साथ मौजूद है वहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी राजेश के जरिए कि किस तरह से खरना की तैयारी चल रही है यहाँ पर। और ये जो लोक आस्था का महापर्व है जिसके तहत आज खरना के बाद कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर उसके अगले दिन उदयमान सूर्य को अर्घ के साथ ये महापर्व जो है वो संपन्न होता है। तो देखा जा सकता है सीधे तौर पर खरना की तैयारी में इस परिवार की सारी महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद है, जो पारंपरिक तरीके से एक जो खास व्यवस्था होती है इस पर्व में, ये जो प्रसाद बनता है उसको लेकर। तो ये सीधी तस्वीर यहाँ पे हम हरमुख से दिखा रहे हैं जिसान, जो स्पष्ट है कि जो एक आस्था का ये बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि दूर दूर रहने वाले लोग भी इस पर्व में अपने परिजनों के साथ मिलकर ये जो महापर्व है इसे मनाते हैं। तो यहाँ पर मौजूद जो छठ व्रती हैं उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना महत्वपूर्ण ये पर्व इनके परिवार के लिए हो जाता है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण पर्व है, खास करके हम हिंदुओं के लिए कई पर्व हम मनाते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, लेकिन छठ के अलग मायने क्या हैं?
सबसे बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, परिवार के लिए बहुत आस्था होता है। हमारे परिवार में जैसा है, सब लोग अपना मिलजुल के हमारा घाट देखबे किए होंगे, यही सबसे बड़ा पुण्य है। सब लोग अपना मिल के सब चीज़ अपना बना रहे हैं, कर रहे हैं। 4 दिन से 3 दिन से कल आप आए नहीं, आपका इंतजार किए हम जे आएंगे, कल नहीं आए। किन किन बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है इस पर्व में अगर बात की जाए तो? इसमें जितना आप सफाई कीजिए, बहुत सफाई, सब चीज का ध्यान रखा जाता है, लकड़ी से लेकर हर चीज तक का। चावल हुआ, गेहूं हुआ, आटा हुआ, दूध हुआ, देख नहीं रहे, इस सारा सब चीज बहुत ध्यान रखा जाता है। जिस तरह से एक संकट अभी 2 वर्षों से देश में रहा कोरोना, तो इसमें क्या डिमांड आप लोग इस बार भगवान भास्कर से क्या उम्मीद करेंगे? बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान इस बार कोरोना ले जाए। इसके लिए हम परिवार में सबसे, दुनिया से, भगवान सारा दुनिया से ले जाए कोरोना को। बहुत संकट से, बहुत दिक्कत से ये पर्व होता है, और उसमें भी भगवान क्या संकट आ गया है, सबके ऊपर ही संकट आया है कोरोना। छठ में कहा जाता है कि बिना छठ के गीत के यह पर्व अधूरा है, तो चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक अगर एकाना घाटे उगेले सूरज माला, आ पानी बरनिया ले ले, आ पानी बरनिया ले ले, ओही घाटे चले ले महादेवा, माथे पे दाउरवा ले ले, डाड़ा में पियरा धोती, ए पूर्व घाटे उगेले सूरज माला, आ पानी बरनिया ले ले, ए ओही घाटे चले ले महादेव, माथे पे दाउरवा ले ले, डाड़ा में पियरा धोती, ए ओकरा पीछे चलेली गौरा देई, गोदी में बालकवा ले ले, गोदी में बालकवा ले ले, ए पूर्व घाटे उगले सूरज माला, आ पानी बरनिया ले ले। इन छठ के गीतों के बिना छठ महापर्व अधूरा सा लगता है, और ये छठ के गीत वातावरण को और शुद्ध बनाते हैं। हम सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी सन्नी, सत्यव्रत, किरण, आप बने रहिए हमारे साथ। विपिन, हम एक बार रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी सत्यव्रत, किरण का, जो हमारे साथ वो भी लाइव जुड़े हुए। सत्यव्रत, किरण, अगर बात करेंगे खरना के प्रसाद की, तो खरना का जो प्रसाद है, निश्चित तौर पर इसे ग्रहण करने के बाद लोग स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, तो यानी खरना के प्रसाद का एक अलग ही महत्व है। सत्यव्रत, नहीं देखिए जिसान, बिल्कुल सही कहा आपने कि खरना के प्रसाद का अलग महत्व है, या फिर ये बात करें कि पूरे छठ के दौरान छठ व्रतियां जो भी खाती हैं, जैसे कल छठ व्रतियों ने नहाए खाए किया, नहाए खाए का भी अपना एक अलग महत्व है। महिलाएं जो हैं, जो छठ व्रतियां हैं, वो सबसे पहले स्नान कर कर शुद्ध सात्विक भोजन खाती हैं, चना का दाल, कद्दू की सब्जी, अरवा चावल, वैसा भोजन जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो सके, यानी कि पच सके। और उसके बाद आज जो महिलाएं हैं वो पहले छठी माई को जो है वो खरना का प्रसाद भोग लगाएंगी, रोटी और खीर का भोग लगाया जाता है, और उसके बाद वो प्रसाद पहले छठ जो व्रतियां हैं वो खाएंगे, और उसके बाद वो आम लोगों को प्रसाद के रूप में सार्वजनिक रूप से दिया जाएगा। देखिए इसके पीछे मान्यता है कि यह जो त्योहार है, छठ महापर्व, भगवान सूर्य की उपासना का जो ये त्योहार है, ये शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। और यही कारण है कि नहाए खाए के बाद जो मानव शरीर है वो पूरी तरह से साफ हो गया, और अब मीठा खाकर अब से इन जो छठ व्रतियां हैं उनका यह उपवास जो है, निर्जला उपवास 36 घंटे का, वो शुरू हो जाएगा। आप देखिए, मैं इस वक्त रांची के चर्च रोड के एक परिवार के पास हूं, जहां आप देखिए कि कितना मनोरम दिख रहा होगा आपको यह दृश्य। घर की 5 महिलाएं हैं जो कि छठ
महाव्रत करती हैं, खरना का पूजन जो है वो किया जा रहा है। और जिसान, मैंने आपको बताया था कि देखिए छठ एक ऐसा त्योहार है कि देश दुनिया या फिर ये कहें विदेश में भी अगर कोई व्यक्ति है तो छठ महापर्व के दौरान वो अपने घर जरूर आता है और पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाने वाला यह त्योहार है। और यही कारण है कि आप जो 5 छठ व्रतियों को देख रहे हैं वो अलग अपने एक ही परिवार की 6 बहू हैं जो कि अपने काम के दौरान कोई किसी जिले में रहते हैं, कोई किसी राज्य में रहते हैं, नौकरी, कारोबार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लोग व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही छठ महापर्व होता है सभी अपने घर वापस लौटते हैं और इस शुद्धता के प्रतीक भगवान भास्कर की उपासना में लग जाते हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। रिंकू को बोलना चाहेंगे कि रिंकू आप दिखाइए, माता जी हैं, करीब 80 साल इनका उम्र होने जा रहा है। और आपको बता दूं जिसान कि जो साल में 2 छठ होता है, एक चैती के टाइम में छठ व्रत होता है, वो दोनों छठ ये माता जी करती हैं। और इन्हीं माता जी के बाद अब जो ये पीढ़ी है वो बढ़ता जा रहा है। ये संस्कार इन्हीं माता जी के द्वारा अपनी बहू को दिया गया। और आज जो आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि 5 बहू जो हैं वो अपने घर, और हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं खुशहाली के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। हम फिर आपका रुख करेंगे, एक बार रुक करते अपने सहयोगी विपिन का। विपिन, बात हो रही थी छठ महापर्व की, तो निश्चित तौर पर ये एक परिवार का पर्व है, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों का इसमें कंट्रीब्यूशन, योगदान होता है। और ये बताता है ये छठ महापर्व की कैसे एक परिवार के सभी लोग जब सहयोग करते हैं, मिलते हैं, तब जाके ये छठ महापर्व संपन्न हो पाता है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि आप देखेंगे तो समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों का योगदान भी इस लोक आस्था के महापर्व में रहता है। जिस तरह की जो तस्वीरें कल भी हमें देखने को मिलेगी कि हर मोहल्ले, हर गली में जो मोहल्ले के लोग हैं जिनके यहाँ छठ नहीं हो रहा है वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो साफ सफाई के जरिए हो या फिर छठ व्रतियों तक अन्य जो सुविधाएं घाट में मुहैया कराई जा सके, उन तमाम चीजों को लेकर भी अगर बात की जाए तो हाल के दिनों में अगर बात की जाए तो जिस तरह से नदी नाले और तालाब डैमों में गंदगी बढ़ी है तो उसके बाद से एक प्रचलन ये भी देखने को मिल रहा है कि घरों में कृत्रिम छठ घाट बनाकर वहां पर लोग जो है वो भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। हम भी आज जिस वक्त जिस घर में मौजूद है यहाँ भी एक कृत्रिम तालाब बनाया जाता है और यहाँ पर लोग जो है इस घर के अलावा अगल बगल के जो लोग हैं वो लोग भी आकर यहाँ पर अर्घ देते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पारिवारिक एकजुटता के साथ साथ जो सामाजिक एकजुटता है वो भी इस महापर्व में नजर आती है स्पष्ट तौर पर। जहां तक अगर बात की जाए तो तमाम तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है, चाहे वो घरों में छठ व्रतियों की तरफ से बात की जाए, प्रशासनिक महकमे की तरफ से भी लगातार बातों का उल्लेख किया जा रहा है कि सभी छठ घाट जो है वो पूरी तरह से तैयार किए जा चुके हैं। और अभी भी इस वक्त जब हम यहाँ के लिए आ रहे हैं तो साफ देखने को मिला कि जो राजधानी का एक बड़ा आयोजन स्थल है जहाँ छठ होता है, बड़ा तालाब, वहां रातों रात अभी उसे रोशनी से नहलाया जा रहा है। और जिस तरह से अगर छठ घाटों की बात करें तो व्यापक तरीके से इसकी साफ सफाई की गई है। और अब से जो अगले 36 घंटे का ये जो निर्जला उपवास होगा छठ व्रतियों का खरना के बाद, ये अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि ये जो उपासना इसमें भगवान भास्कर की होती है, यहाँ पर हम हमारे कई जो ऐसे अन्य पर्व त्योहार हैं जिसमें हम या तो प्रतिमा की पूजा करते हैं या फिर अन्य चीजों की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साक्षात भगवान भास्कर की उपासना का भी ये महापर्व है। इसलिए इस छठ को लेकर अगर बात की जाए तो झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका एक खास महत्व होता है। और जो लोग घर के बाहर भी रहते हैं वो इस मौके पर अपना घर वापस आना किसी भी कीमत पे चूकना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात हम करेंगे तो यहाँ जो छठ महापर्व है इस मौके पर परिवार के लोग अगर बाहर रहते तो वो घर आ जाते हैं। और निश्चित तौर पर आज चूंकि खरना है, प्रसाद बनाया जा रहा है पूरी शुद्धता के साथ, अलग अलग जगहों की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कि लोक आस्था के महापर्व में कैसे उत्साह नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल में ये चीजें कहीं ना कहीं खोसी गई थी। लोग बहुत ही सीमित तरीके से अपने अपने घर में छठ कर रहे थे, लेकिन आज 2 साल के बाद ये खास मौका मिला है कि लोग एक बार फिर से पूरे हर्षोल्लास के साथ इस मौके में, इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। और सीधा आपको लिए चलते हैं हम देवघर, जहां पर हमारे सहयोगी परमजीत मौजूद है। परमजीत, आज खरना का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं छठ व्रती और आज
दूसरा दिन है, कैसा माहौल वहां पर, क्योंकि भक्ति में माहौल, हर तरफ की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। परमजीत सुन पा रहे हैं? परमजीत, आवाज आ रही है? तो शायद हमारी आवाज हमारे सहयोगी तक नहीं पहुंच पा रही है। देवघर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छठ व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का ये निर्जला उपवास रहता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्ति भाव, काफी जो नियम होते हैं, बड़े कठिन तपस्या होती है इन 36 घंटों की व्रतियों की, और बड़े ही खुशी के साथ इस बार छठ महोत्सव मनाया जा रहा है। एक बार आपको दिल्ली लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी फराह वहां पर मौजूद है। फराह, छठ को लेकर वहां कैसी तस्वीरें, आज खरना का प्रसाद ग्रहण कर रही हैं छठ व्रतियां, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं, क्या दिखा पा रही हैं? सहयोगी फराह हमारे साथ बनी हुई है। फराह, आज खरना का महाप्रसाद ग्रहण कर रही हैं छठ व्रतियां, वहां पर क्या तस्वीरें आप दिखा पा रही हैं? जी राजदा, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से आप देखिए खीर, जिसको रसिया भी बोलते हैं, वो तैयार हो रहा है। और एक बार अगर नज़ारे की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आपको पीछे से छठ के गीत भी जो सुनाई देंगे, और यहाँ पर सब शामिल है, क्योंकि दिल्ली का आपको पता ही है कि इस बार बंदोबस्त लोगों को अपने घर में ही करने पड़े। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रसाद जो है वो तैयार हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पर्व आप कितने सालों से बना रहे हैं? हम 10 साल से 10 साल से बना रहे हैं। इसका क्या महत्व है आपके लिए खरना का, और इस प्रसाद के बारे में बताइए। बताइए। चलिए मैं आप ही से जान लेती हूँ, आप साथ में बैठे हैं तो आप बताइए कि इतनी देर से मैं देख रही हूँ प्रसाद बन रहा है, इसका महत्व बताइए। और देखिए, ये जो छठ पर्व है, छठ पर्व में प्रकृति की पूजा करते हैं और ये बहुत शुद्धता का पर्व है, और प्रकृति की पूजा की चर्चा वेदों में भी है, हमारे पुराणों में भी, हमारे सभी संस्कारों में इस प्रकृति की पूजा का वर्णन है। और इस पूजा में हम ऐसे इष्ट देव की पूजा करते हैं जिनको साक्षात हम देखते हैं, जैसे सूर्य को देखते हैं। तो प्रत्यक्ष भगवान को देख करके और उनके प्रति हम अपना समर्पण का भाव दिखाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और उसका अलग अलग रूप है। अब उसको हम लोग छठी मैया के रूप में भी मनाते हैं। यहाँ पर भी कल छठी मैया बनेंगी। और ये बिल्कुल साइंटिफिक पूजा है। देखिए, 3 दिन पहले से जब इस व्रत को शुरू करते हैं तो एक दिन पहले एक खानहा होता है। खानहा का मतलब ये हुआ है कि नहाना है तब खाना है। तो उसमें लौकी का सब्जी और चावल दाल खाते हैं कि कोई मसाला नहीं खाएंगे, कि शरीर हमारा शुद्ध होगा, हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे जो हम व्रत रखते हैं, जिसको आप खरना कह रही हैं, तो खरना के दिन हम 24 घंटे उपवास करते हैं, उस खानहा के रात्रि भोजन से लेकर के। और आज हम फिर सायं में भोजन करते हैं, तो कुल मिलाकर के 24 घंटे
शरीर में अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना होता है। उसके बाद ये खीर और रोटी, अलग अलग बिहार में भी अलग अलग जगह की अलग अलग कल्चर है, अलग अलग प्रचलन है। तो मैं जिस हिस्से से हूँ, जो भोजपुरी वाले लोग हैं, तो वो खीर और रोटी की व्यवस्था करते हैं और छठी मैया को चढ़ा करके फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी जो प्रसाद ग्रहण किए उसके बाद अब कल का पूरा दिन और परसों सुबह में, मतलब 36 घंटे के बाद जल ग्रहण करना होता है। तो ये छठ करने की परंपरा है और साक्षात सूर्य के शरण में जब हम जाते हैं और उनसे जो भी मांगते हैं सहृदय हो करके, तो उसकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कृपा से वो हमारी मन्नत पूरी होती है और जो भी हमारी समस्या होती है उस समस्याओं का निदान हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है, एक अलग ही वातावरण है हर जगह पर। आपके पास हम वापस आएंगे, लेकिन एक बार रुक करेंगे देवघर का। सहयोगी परमजीत हमारे साथ मौजूद है। परमजीत, देवघर में कैसी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं? खरना का प्रसाद आज ग्रहण कर रही हैं छठ व्रती। और धनबाद से भी हमारे सहयोगी अरुण बर्णवाल बने हुए हैं। अरुण, धनबाद की क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद एक त्योहार हम देख रहे हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, अब महापर्व छठ मनाया जा रहा है। आज खरना का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं छठ व्रती। का 11 तारीख के सुबह का जो कार्यक्रम होगा उसके बाद इनका उपवास खत्म होगा। तो ये देखिए बहुत सालों से करते आ रहे हैं। पहले इन्हीं से जुड़ेंगे। सर जी, कितने साल से करते आ रहे हैं आप लोग छठ? जी आप ही बता दीजिए, कितने सालों से चल रहा है आपका ये छठ का? तो सहयोगी से संपर्क नहीं हो पाया। दोबारा हम धनबाद का रुख करेंगे। एक बार फिर से रुख करते हैं देवघर का। परमजीत, क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं? आज छठ का दूसरा दिन है, खरना का महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं छठ व्रती। जी बिल्कुल, मैं मनोज जी को चाहूँगा कि वो तस्वीरों के माध्यम से वो दिखाएं कि कैसे आमतौर पे ये देखा जाता है कि सिर्फ घरों में ही छठ व्रत किया जाता है, लेकिन हम जिस गांव में खड़े हैं वहाँ सामूहिक तौर पे छठ पूजा की जा रही है। और मैं तस्वीरों के माध्यम से बोलूँगा कि मनोज को तस्वीरों के माध्यम से वो दिखाएं कैसे लोग जमीन पे बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, छठ पूजा के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, खरना के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और आमतौर पर चाहे औरत हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जैसे भी जो भी वर्ग के लोग हैं, सारे लोग जमीन पर बैठ के ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। गुड़ और जो चावल और खीर के दूध के बने हुए हैं प्रसाद हैं वो ग्रहण कर रहे हैं लोग। आमतौर पे ये देखा जाता है कि लोग अपने अपने घरों में करते हैं। और छठ व्रती जहाँ की प्रवृत्ति की बात है, वो खरना का प्रसाद ग्रहण करके आज ठीक 36 घंटे के बाद वो
जब सुबह के अर्घ हो जाएंगे उनके पास वो अपना उपवास तोड़ेंगे और पूरा जो गांव है वो पूरा छठ में भक्ति माहौल हो चुका है। छठ के गीत बज रहे हैं, लोग बड़ी उत्साह से छठ पर्व मना रहे हैं। आम की लकड़ियों से खीर बनाया जा रहा है। जरा तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों को, कैमरामैन को बोले जरा तस्वीरें दिखाएं छठ व्रतियों से, अगर कोई बात कर पाती हैं आप तो उनसे जरा बात करें। जी मैं मनोज को बोलूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि वो दिखाए कि कैसे आम की लकड़ियों से खीर बनाया जा रहा है, कैसे लोग बड़े उत्साह से खीर बना रहे हैं। मनोज जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे कि और एक बार फिर से रुक करते हैं रांची से सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ है। सत्यव्रत, जाहिर तौर पर भक्तिमय हो उठा है पूरा माहौल और छठ का इंतजार साल भर से रहता है लोगों को। ये 2 साल के बाद ये एक बार फिर से ऐसा मौका मिला है कि लोग फिर से उसी खुशी के साथ, उसी उत्साह के साथ छठ मना रहे हैं। बिल्कुल राजा, देखिए छठ महापर्व एक ऐसा महापर्व है कि साल भर लोग भले ही देश के किसी कोने में हो, विदेशों में हो, लेकिन जैसे ही छठ महापर्व का आयोजन होता है लोग अपने घर पहुंचते हैं और सामूहिक तरीके से जो है वो छठ मनाया जाता है। छठ पूरे परिवार का त्यौहार है। हमारे साथ मैं जिस जगह पे रांची के चर्च रोड में हूँ वहाँ के एक परिवार के सदस्य हैं, बड़े भाई हैं, उनसे जानना चाहता हूँ कि अभी आपके घर में छठ महापर्व को लेकर लोगों की काफी आस्था है। 5 बहुएं हैं जो कि छठ कर रही हैं। आपके माताजी के द्वारा यह परंपरा संस्कार अपनी बहू को दिया गया, कब से छठ हो रहा है? हम लोग को जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि हमारी माताजी 55-57 साल से वो कर रही हैं और वो जब तक उनका शरीर साथ दिया, अभी तो काफ़ी उम्र हो गया उनका, 80-84 साल के आसपास में है, लेकिन जब तक उनका साथ दिया हमको लगता है वो लगातार करते रही हैं और चैती छठ भी करती रही हैं और ये भी करती हैं। उसके बाद अपने जितने भी बहू हैं उनको वो अपना जिम्मा देते गई, उनको साथ भी करते रहे और हम लोग का परिवार में सब एकत्रित है, एक साथ रहते हैं हम लोग और सभी भाई की पत्नियां हम लोग मिलके करती हैं। कितना अच्छा लगता है, साल भर परिवार का सदस्य कहीं कहीं है, दूसरे राज्यों में है, दूसरे जिलों में है, अपने काम कारोबार में व्यस्त है, लेकिन छठ पर्व के दौरान आप सब लोग एक परिवार मिलते हैं। छठ आस्था का पर्व है और हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको करते हैं। सभी भाई की बहुएं हम लोग एक साथ करते हैं और छठ मैया सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। बिल्कुल, छठ मैया सभी की मनोकामना पूर्ण करती है राजदा, और यही कारण है कि इस बार के छठ में लोग यह मना रहे हैं कि कोरोना नामक इस महामारी को जल्द से जल्द छठी मैया खत्म करे, ताकि जो कमियां पिछले 2 साल में रह गई थी वो कमियां जो है वो खत्म हो और आने वाला जो छठ है वो और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। हमारे साथ एक माता जी हैं, माता जी से बात करना चाहता हूँ। देखिए राजदा, 80 साल उम्र हो चुकी है इनकी, साल में दोनों छठ यह करती थी और अब चूंकि उम्र हो चुका है वैसे में अब यह छठ इनकी बहुएं करती हैं। माता जी कब से छठ कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है छठ में? कितना साल से कर रहे हैं छठ? 40 साल। 55 साल। क्या क्या करते हैं, आज क्या हो? साल करते थे 55 साल की, चैत में 2 साल की और 55 साल ये वाला कार्तिक वाला और चैत में 2 साल की। खरना का पूजा में क्या होता है? पैदल जाते। खरना में क्या होता है? खरना में क्या होता है, सो पूछ रहे हैं। खरना में थाली में अलग रहता है और ढकना में अलग रहता है। उसके बाद दिया जला के, धूप जला के और सब कोई प्रणाम करता है। चलिए, ये बिल्कुल राजदा परिवार की मुखिया है माता। बिल्कुल, उम्र का तकाजा है सत्यव्रत, लेकिन जज्बा कायम है और ये नहीं कर पा रही है, पर इनकी बहुएं ये परंपरा निभा रही है। तो यही हमारी खूबसूरत संस्कृति है हमारे भारत देश की, कि ये जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है और आगे भी इसी तरह चलते रहेगी। सत्यव्रत।
बिल्कुल राजदास, सदियों से चलने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा है। लगातार लोगों की आस्था छठ महापर्व के प्रति बढ़ती जा रही है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला यह त्योहार अब पूरे देश में मनाया जाता है, विदेशों में मनाया जाता है और यही कारण है कि इस त्योहार की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि राजदा ये एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार में आप सीधा प्राकृतिक के साथ होते हैं, यानी कि भगवान सूर्य जो कि पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देते हैं, आप उनकी उपासना करते हैं। नदी जाते हैं, तालाब जाते हैं, तालाब में जो है वो अर्घ्य दिया जाता है। जरा रोकना चाहेंगे सत्यव्रत, समय हमारे पास नहीं है। एक बार सहयोगी आयुष हमसे कहाँ से जुड़े हैं, जरा उनसे हम बात कर ले। आयुष कहाँ पर मौजूद हैं और छठ को लेकर हर तरफ भक्तिमय गीत बज रहे हैं जो माहौल को एक अलग ही पूरी तरीके से भक्तिमय बना दिया है पूरे माहौल को। जी देखिए राजदास, आपको भी पता है कि छठ महापर्व जहां कहीं ना कहीं आस्था में डूबा हुआ पर्व है। और मैं आपको बता दूं कि मैं झारखंड की राजधानी रांची का मिनी बिहार कहा जाने वाला धुरवा में मौजूद हूं। जी राजदा, मैं आपको बता दूं कि एचईसी का ये इलाका लगभग कह सकते हैं आधी से ज्यादा आबादी जो है यहाँ बिहार से जुड़े हुए लोगों का है। और मैं यहाँ मौजूद हूँ, लगभग कह सकते हैं कि 4-5 की संख्या में जो व्रतधारी यहाँ मौजूद है और उन्होंने भोग लगा दिया है भगवान भास्कर को और उन्होंने भोग ग्रहण भी कर लिया है। और देखिए देर समय इंतजार कर रहा लगभग 26 घंटे तक जो है कह सकते हैं निर्जला व्रत या कहें उपवास के बाद जो है अगले दिन कह सकते हैं कि 36 घंटों के बाद जब हम कह सकते हैं कि अब जब बगल में ही कह सकते हैं धुरवा डैम है, वहां जाके जो हम देने के बाद सुबह और शाम के बाद होगा, उसके बाद ही ये व्रत कर सकेंगी। इसके पीछे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। हम अपने सहयोगी मंटू से कहेंगे कि दूसरी ओर आए और हम बातचीत करेंगे। खरना का महत्व क्या है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसके भोग का क्या महत्व है, तमाम चीजें हमें दर्शकों को बताने की कोशिश। मम्मी से बात करेंगे। जानकारी भी नहीं है, कुछ बताइए छठ के बारे में, बताइए कुछ। उतना हमको जानकारी। ठीक है, चलिए देखिए, अच्छा ठीक है, आप कुछ हम दूसरी व्रतधारी उनसे बात करते हैं। छठ एक महापर्व माना जाता है बिहारियों के लिए खासकर, हालांकि पूरे उत्तर भारत में होता है लेकिन बिहारियों के लिए खास रूप से माना जाता है और सभी परिवार एक साथ जुटते हैं। होली के बाद ये बहुत बड़ा पर्व है और ये आस्था के लिए बहुत बड़ा पर्व है। तो क्या कुछ देखिए, ये सदियों से मनाते आ रहे हैं हम लोग, जैसे कि मेरी माँ, मेरी दादी, ये लोग सब मनाते आ रहे हैं तो हम लोग उसको देखते आ रहे हैं, है ना। तो इसी तरह हम लोग के भी दिल में ये बैठ गया है कि ये नहीं, ये आस्था का पर्व है, छठ एक आस्था का पर्व है। अच्छा, चलिए परंपरा मनाते हुए आ रहे हैं लोग सदियों से और ये परंपरा हमारे पूरे देश में मनाई जाती है, विदेशों में भी छठ मनाई जा रही है जो एक अलग ही सुकून देने वाला क्षण होता है। एक बार करेंगे दिल्ली का फराह, क्या कुछ दिखा पा रही है वहां पर आप? जी आप देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि खीर तैयार हो रही है, वहाँ रोटियों के लिए आटा गूंद रहा है और कितनी सफाई से हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज खरना को शुद्धिकरण भी कहते हैं। आप कितने सालों से इस महापर्व को मना रहे हैं? हम अभी व्रत में तो है नहीं, लेकिन 10-11 साल हो गया हमें इसका सेवा करते हुए। 10-11 साल हो गया। देखिए सफाई का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इसको शुद्धिकरण भी कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज खरना का महत्व बताइए। खरना का महत्व है कि इसमें सुबह से व्रत है, सब लोग खीर रोटी बनाएंगे, मिठाई खाना है, एक टाइम खाएंगे, फिर कल पूरे दिन व्रत में रहेंगे। परसों सुबह ही जाके ये लोग फिर अब पानी पी पाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं होगा। खरना एक टाइम सुबह से व्रत है तो एक टाइम इस टाइम खाने के लिए ये लोग को आज ये मिठाई खाना है, नमक नहीं खाना है। तो राजदा, आप सुन रही थी कि 10 साल से जो है इस पर्व को मनाया जा रहा है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस सफाई के साथ तैयारियां हो रही हैं। यहाँ मेरे साथ मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप कब से इस महापर्व को मना रहे हैं? जैसे वो बोली 10-12 साल से, उसी समय से मना रहे हैं। 10-12 साल से बना रही है। देखिए कोविड का दौर था पिछले 2 सालों से, तो इस बार घर पर मौका मिला है तो त्योहार, पिछले बार भी घर पे, वही मैं कहना चाह रही हूँ 2 साल से मौका नहीं मिला था, तो क्या कहना चाहते हैं? तो पिछले बार भी तो हम लोग छत पे ही किए थे, ऐसे ही किए थे, बिल्कुल। हाँ हाँ,
क्या संदेश देना चाहेंगी? कुछ गीत कुछ गुनगुना के बता दीजिए, कुछ भी। दो लाइन। आप खुशी देख सकती हैं राजदा कि चेहरे पे अलग ही खुशी है। प्रसाद लगातार बन रहा है और जैसे कि हमें सुनने को बता रही थी साफ तौर पे कि 2 सालों से इसी तरीके से घर पर जो है तैयारियां होती है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी कि छत पर इंतजाम किया है। यहाँ गीत भी आपको दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे होंगे। यहाँ लोग बैठे हैं और किस साफ सुथरे तरीके से जो है प्रसाद तैयार हो रहा है। जी राजदा, बेहद खुशी का मौका है। 2 सालों के बाद कोरोना काल में एक बार फिर से वही खुशी, वही जज्बा और वही भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फराह, आयुष और सत्यव्रत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें दिखाने के लिए। ये हमारे भारतीय संस्कृति है कि हर धर्म को भाईचारगी के साथ मनाते हैं। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।